आज सुबह तड़के ही डिमोलिशन ड्राइव जो है वो कठुआ शहीदी चौक में चलाएगी। विशाल मेगा मार्ट की बड़ी इमारत को यहाँ पर गिरा दिया गया और ये बताया जा रहा है कि नगर परिषद कठुआ की ओर से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष चौधरी राजिंदर सिंह बब्बी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सुबह जो कार्रवाई हुई है इसे नगर परिषद की टीम ने यहाँ पर अंजाम दिया? ये नगर परिषद की टीम नहीं, सीईओ ने अंजाम दिया है और सभी रोल जो है वो सीईओ का है। और छुट्टी गया हुआ था, रात को आके भद्रवाह से आके और इसने प्लान बना के उसको तोड़ा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर डीसी साहब ने कहा है तो उसके पास कौन सा आर्डर है? मतलब सीईओ के पास कोई आर्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुँह जबानी तो कोई कुछ बात होती नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब तक हम 3-4 नोटिस ना दें तब तक हम किसी को डिमॉलिश नहीं कर सकते हैं। और उसने एक भी नोटिस दिया उसने अपने खुद साइन मार के दिया था। जब खुद साइन मार के दिया, कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। भी तो कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई प्रेसिडेंट भी है बैठा हुआ, उनको पता होना चाहिए कि हम किसी को नोटिस दे रहे हैं। और सीईओ ने अपनी मर्जी से ये काम किया। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि सीईओ को क्या इसके साथ क्या था क्या नहीं था, लेकिन सीईओ ने बिना नोटिस के बिल्डिंग तोड़ी है। ये बड़ी शर्म की बात है सीईओ के लिए भी। और हमने तो आज अपनी कौंसिल में ताला लगा दिया है। जब इस कठुआ ने काउंसलरों को बुला के वहाँ भेजा है, हमने कल एक रेजुलेशन भी डाला था। उस रेजुलेशन में हमने क्या किया था कि हमारी 2-4 डिमांडें थी। हमें नहीं पता था ये बिल्डिंग टूटनी है तो इसलिए रेजुलेशन डाल रहे हैं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था किसी को। हमने रेजुलेशन डाला था। एक तो हमारे 20 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जो शहर में नाले नूले साफ करते हैं। सीईओ ने कल भद्रवाह से फ़ोन किया, भाई इनको कहा भाई काम पे नहीं, हम तनख्वाह नहीं देंगे। हम किस लिए बैठे हुए हैं कि हमारा काम देखना कि हमने कठुआ की सफाई कैसे करवानी है और कैसे नहीं करवानी है। वो अपने घर बैठ के बोल रहा है कि इनको तनख्वाह नहीं देनी। तू कौन होता है तनख्वाह देने वाला? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई जो है अगर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने करनी है तो चुनी हुई कौंसिल और चुने हुए प्रधान का क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर उसने 20 बंदों को बाहर निकाला। हमने एक रेजुलेशन कल डाला और हमने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। उसमें हमने ये लिखा है, उसमें एक रेजुलेशन में तो ये लिखा है कि 20 बंदे की जगह हम 30 लगाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकालेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये हमने एक ये रेजुलेशन डाला। दूसरा रेजुलेशन ये है कि वार्ड 1 से लेकर वार्ड 10 तक ये हमारा ओल्ड कठुआ है। ये ओल्ड कठुआ है, उस टाइम के घर हैं जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि नक्शा भी कोई चीज़ है। और हमने ये रेजुलेशन डाला कि जो पुराने लोग जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हमारा उनके ऊपर कार्रवाई करने का कोई हक नहीं बनता है। हम कार्रवाई किस पे करें? जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं हम उनसे बात करें भी अपने अपने नक्शे पास कराओ, उससे हमें भी फ़ायदा होता है और लोगों को भी फ़ायदा होता है। लेकिन इन्होंने ये लोगों को समझाने के लिए ये बात नहीं करी, उल्टा लोगों को ये एक और तोहफा दे दिया। पहले मुझे दिया था, आज इनको दे दिया। और ये जो बिल्डिंग है 4-5 साल लगे हैं बनने में, एक दिन में तो बिल्डिंग बनी नहीं है। अगर जैसे स्टार्ट हुई थी उसी वक्त बंद करवा देते ना, बंद करवा देते उस गरीब का नुकसान नहीं होता और उसको भी आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इस तरह से आप बताएं कि आज नगर परिषद कठुआ के कार्यालय को ताला लगा दिया है, तो अब नगर परिषद कठुआ का कार्यालय फंक्शन नहीं करेगा? कार्यालय फंक्शन करेगा, क्यों नहीं करेगा? लेकिन ये सीईओ कोई नहीं आएगा उधर, इनको नहीं आने। सीईओ को तो आने नहीं। जिस तरह से नगर परिषद कठुआ के नाम पर इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो गई है, अब अगला कदम क्या रहेगा? अध्यक्ष का अगला कदम क्या रहेगा? देखो, मेरी तो पूरी सद्भावना इनके साथ है। मेरे से जो मांगेंगे, जो उधर का लिखित पढ़त होगी, मैं इनको दूंगा। क्योंकि तो कहना काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई नगर परिषद कठुआ करेगी? वो थोड़ी करेगी। नगर परिषद तो हमारी है, करे सीईओ करे, और क्यों करे कोई? सीईओ करे ना। अब उसकी रिटायरमेंट भी है, जो पैसे मिलते हैं दे इनको अपने पैसे, पेंशन इतनी लग जाएगी। अच्छा, आपसे वार्तालाप की गई कि इतनी सुबह यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया, क्या आपको मैसेज किया गया कि सुबह? बिल्कुल कोई मैसेज नहीं किया गया, ना हमें बताया गया है कि बिल्डिंग तोड़नी है या नहीं तोड़नी। हमें कोई पता नहीं, पूरी कौंसिल को नहीं पता है, किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि हमारे जो छोटे मुलाजिम है उनको भी नहीं पता है। ये एक खाली सीईओ जाता है और बिल्डिंग तोड़वा के पुलिस लेके तो आ जाता है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं वो छुट्टी पर गए थे, रातों रात क्या उन्होंने ज्वाइन किया? यहाँ पे ज्वाइन किया ही नहीं है वो, तो आगे उसे हायरी तो लगाई नहीं अपनी, वो तो बिना हायरी के ही कर गया अपना काम। दूसरा पहलू ये है कि नगर परिषद कठुआ ने साफ कर दिया है कि उनकी ओर से ये कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है। ये कार्रवाई को अंजाम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ कठुआ हैं उन्होंने यहाँ पर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो छुट्टी पर थे, रातों रात उनको यहाँ पर ज्वाइन किया और पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया। और अब यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अध्यक्ष जी, एक सवाल हमारा रहता है, सर आप यहाँ पर अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग उन्होंने बंद किया, आप उनका समर्थन करने यहाँ पहुँचे? मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। और सीईओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, वो कैसे बचेगा? अब नहीं बचता वो, क्योंकि इनको कोई नोटिस नहीं है। ये कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, देख लेना उनका, उसका बुरा हाल होगा अब। तो अब जो नगर परिषद कठुआ के अध्यक्ष हैं वो भी इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और प्रदर्शन जो कठुआ मुख्य बाजार से शुरू हुआ था, एसएसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस से होते हुए अब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुँच चुका है। और यहाँ पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की दोनों ट्यूब को बंद किया गया है, दोनों ट्रैफिक पूरी तरह से जाम है और लोगों का लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कालीबड़ी कठुआ से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।